नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जोनस ई साल्क, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन जोनस ई साल्क के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताना है आपको सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है विश्व बंधुत्व, ऑप्शन बी वैश्विक मैत्री, ऑप्शन सी वैश्विक भरोसा, ऑप्शन डी वैश्विक निष्ठा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विश्व बंधुत्व, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लार का लाभ ये नहीं है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोयला क्षेत्रों से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्रों से है। अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मासिक वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लेंस, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग लेंस है। अगला प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चावल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चावल भारत में सबसे अधिक उपज देती है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है? बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीनगर और लेह को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। एंजाइम क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रोटीन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।
किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विषुवतीय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनाल्जेसिक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनाल्जेसिक दर्द का निवारण करता है। अगला प्रश्न है, कटरीना नाम दिया गया है। बताइए साथियों, राइट आंसर। कटरीना नाम किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन उपग्रह को, ऑप्शन बी तारों को, ऑप्शन सी ऊष्मा तरंग को, ऑप्शन डी प्रभंजन को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रभंजन को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कटरीना नाम प्रभंजन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। बताइए साथियों, राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यकृत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। बताइए साथियों, राइट आंसर। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट है बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऊर्जा का, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक यूनिट है। अगला प्रश्न है, मरकरी है। बताइए साथियों, राइट आंसर। मरकरी क्या है? आपके ऑप्शन है ठोस धातु, ऑप्शन बी द्रव अधातु, ऑप्शन सी ठोस अधातु, ऑप्शन डी द्रव धातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्रव धातु, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मरकरी एक द्रव धातु है। अगला प्रश्न है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 महीने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों के बीच कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है पृष्ठीय तनाव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय था, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विपक्षी दल का नेता, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? ये पुराना क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम तो इस समय डी वाई चंद्रचूड़ है, यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं। डी वाई चंद्रचूड़ इस समय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। तो क्या पैदा करती है? वो पैदा करता है जल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हीरा खादान के लिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पन्ना हीरों की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है?
तो वो कहा जाता है पीलिया को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह होती है, क्या होती है, कमेंट करके जरूर बताइए। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक अत्यंत वाष्पशील है। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह एक अत्यंत वाष्पशील पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल पाल तथा लाल प्रमुख नेता थे। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। लाल बाल पाल किसके प्रमुख नेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कांग्रेस पार्टी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल बाल पाल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।